उपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा की सेटिंग है, इसलिए वो पहलवानों को लेकर आए हैं। प्रधानी का मसला उन्होंने बताया कि बजरंग पुनिया चाहते हैं कि वो बादली से चुनाव लड़े। तो आपको लगता है जैसे आप भी कांग्रेस में कि इस तरह का है कोई संकेत? ब्रजभूषण सिंह उस टाइम फेडरेशन के अध्यक्ष थे। फोटो खिंचवाना आम बात है, कोई भी प्लेयर मना नहीं कर सकता फोटो खिंचवाने से। यहाँ तक अधोगी है, अब ये कहते हैं हरियाणा से खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा को भी बोला गया हरियाणा से ही इसलिए मदद कर रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग को बोला गया हरियाणा से इसलिए मदद कर रहे हैं। युवराज सिंह को बोला गया, अभिनव बिंद्रा को बोला गया। टिकल दायरों में कभी आपने बात सुनी है कि ब्रजभूषण को नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करते हैं? उनकी बाजी लगा दे। एक वो परिवार है ब्रजभूषण सिंह का जो अपना दामाद को भी, अपने साले को भी, अपने बेटे को भी फेडरेशन सिस्टम में बिल्कुल तय तक ले जाया जा चुका है। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और तस्वीर अहलावत कांग्रेस नेता है इस वक्त ये मेरे साथ हैं। अब 3 महीने पहले पहलवान आए थे, अब भी यहाँ पर पहलवान बैठे। हम देख रहे हैं कि राज्य वर्सेज राज्य हो चुका है, सोशल मीडिया पर जो है जाति वर्सेज जाति हो चुका है। अब मैं एक अलग ही तरह का स्त्री द्वेष भी मैं देख रही हूँ। अब जो ये पहलवान महिलाएं हैं इनके लिए भी अलग अलग प्रश्न लिखे जा रहे हैं। ब्रजभूषण साहब से ये मिल रही थी, फोटो खिंचा रही थी, उन शादी में उनको बुला रहे थे। तो इस तरह के भी जब मामलात हो रहे हैं तो पॉलिटिकल तौर पर आप इसे मानते हैं कि तमाम चीज़ें मुद्दे को भटकाने के लिए की जाती हैं? ये सभी चीज़ें मुद्दे को भटकाने के लिए एक एथलीट, एक स्टार, उसके साथ देश में कोई भी फोटो खिंचवा सकता है। और अगर उसके साथ उस टाइम पे जिस टाइम वो मेडल जीत का है कोई गुंडा, कोई बदमाश या उस फेडरेशन का अध्यक्ष कोई फोटो, प्रधानमंत्री जी ने फोटो खिंचवा रखी है। वो बात है, वो फोटो खिंचवाने वाला आदमी का पर्सनल व्यक्तित्व क्या है, उसकी सोच क्या है, और वो किस इलाके से आता है वो खिलाड़ी को नहीं पता। खिलाड़ी का तो काम है, अगर जो उसके साथ सेल्फी लेगा वो आम आदमी को भी मना नहीं कर सकते। ब्रजभूषण सिंह उस टाइम फेडरेशन के अध्यक्ष थे। फोटो खिंचवाना आम बात है, कोई भी प्लेयर मना नहीं कर सकता फोटो खिंचवाने से। दूसरी बात, फोटो तो प्रधानमंत्री ने भी खिंचवा रखे हैं और अपनी बेटियां बता रखे। 10वां दिन हो गया इस धरने को, एक बार भी कॉल करके नहीं बुलाया गया। एक बात और है, जहाँ तक न्याय लेट हो रहा है, ऐसा भारत में तो पहली बार होया है, लेकिन अमेरिका में एक बार होया था। एक मोहम्मद अली खिलाड़ी था बॉक्सर, और वो श्वेत भारतीय था। बचपन से सुनते हैं उनका नाम तो हम लोग। हाँ, उस खिलाड़ी ने जब उनके साथ श्वेत होने के कारण अमेरिका में अनदेखी की गई, और जब वो ओलंपिक से गोल्ड जीत कर आए और उनको वो सम्मान नहीं मिला, तो उन्होंने अपना मेडल, देश की ओयो नदी थी उसके अंदर अपना मेडल डाल दिया। उस मेडल के साथ अमेरिका, संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट की भावनाएं भी बह गई उस दरिया के अंदर, क्योंकि दरिया अक्सर भावनाओं को भी बह ले जाते हैं। और वो दिन अमेरिका के इतिहास में काला दिन लिखा गया, जो आज तक काले अक्षरों को कोई मिटा नहीं सका। उसके बाद बराक ओबामा जी राष्ट्रपति बने, लेकिन फिर भी वो काला दिन आज तक लिखा नहीं मिला। उस मेडल को निकालने के लिए पूरा अमेरिका ने जी जान लगा दी, लेकिन उसकी भावनाएं, उस मेडल को अमेरिका आज तक निकाल नहीं चुका। हमें डर है कहीं आज भी ये हालात ना हो जाएं, जैसे न्याय महंगा हो रहा है, जो यहाँ पर समर्थन देने आ रहे देश के अलग अलग कोनों से। कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बची देश की, कोई ऐसी जिस इलाके में नज़दीक लगते हैं दिल्ली के चारों तरफ खापे हैं, कोई ऐसी खाप नहीं बची। कोई ऐसा लीडर नहीं बच रहा जिसने आप आगे यहाँ सहयोग ना दिया। ऐसी सामाजिक संस्थाएं ना बची, एक विपक्ष बच गया। अगर ये देश इकट्ठा होकर और इस मेडल को यहाँ भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी को याद करके राजघाट पर महात्मा गांधी जिसने आज़ाद कराया देश को, इन सब ने मिलकर उनको याद करके वो ऊपर से देख रहे हैं, और इस मेडल को कल 2, 4, 10 दिन के बाद न्याय ना मिला और यमुना में प्रभावित कर दिया, तो ये यमुना नदी देश की भावनाओं को भी बहा ले जाएगी। और बहुत बड़ा अध्याय जो अमेरिका में लिखा गया वो अध्याय यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि बार बार में जाति सूचक शब्द से इनको नवाजा जा रहा है। यहाँ तक अधोगी है, अब ये कहते हैं हरियाणा से खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा को भी बोला गया हरियाणा से इसलिए मदद कर रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग को बोला गया हरियाणा से इसलिए मदद कर रहे हैं। युवराज सिंह को बोला गया, अभिनव बिंद्रा को बोला गया। जितने भी अखाड़े हैं हरियाणा में, जितने छोटे छोटे पहलवान हैं, उन सब को बोला गया। ये देश वैसे तो अखंड भारत की कामना करता है, लेकिन क्या है इस खिलाड़ियों के इस फैसले में जो न्याय में देरी हो रही, उससे ये लगता है ये देश भी खंड खंड होता जा रहा है।
ऐसा देश जिसकी हमने कभी कामना नहीं की थी, उसमें एक महिलाओं का, वो लड़की साक्षी मलिक जो बैठी, वो विनेश फोगाट, दो लड़कियां, एक जिसका पैर टूटने के कारण मेडल नहीं दे पाई ओलंपिक के अंदर, जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल दिया और देश ने सोचा हमारे पर चोट लगी है। दूसरी साक्षी मलिक जो 140 करोड़ का देश में कुश्ती में सिर्फ एक ही मेडल है ओलंपिक में, पूरी दुनिया में अगर हम जानते हैं तो वो बेटी यहाँ बैठ कर न्याय चीख पुकार कर रही और सुनाई नहीं दे रहा। तो आप ये देखो ये देश में लोकतंत्र, ये तानाशाही, ये कौन सा दौर आ गया है जहाँ पर प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री को कहते थे कि ये तो मौन है, ये तो मौनी बाबा हैं। अब वो कौन से बाबा हैं जो 10 दिन हो गए। अच्छा, इसी बीच सर एक कोच साहब हैं, राकेश उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि ये जो धरना है राजनीतिक पार्टी से प्रेरित है और पार्टी का नाम बताया कांग्रेस, कि यहाँ पर एक तरह की भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा की सेटिंग है, इसलिए वो पहलवानों को लेकर आए हैं। प्रधानी का मसला उन्होंने बताया कि बजरंग पुनिया चाहते हैं कि वो बादली से चुनाव लड़े। तो आपको लगता है जैसे आप भी कांग्रेस में कि इस तरह का है कोई संकेत? इस तरह का संकेत कोई नहीं है। पहलवानों ने खुले तौर पर बता दिया है हमारी राजनीति का कोई इच्छा नहीं है, हम तो खिलाड़ी हैं, खेल कर सकते हैं। अगर हमारे ऊपर बात आई तो हम राजनीति नहीं कर सकते, तो राजनीति का तो आज कोई विषय ही नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल दायरों में कभी आपने बात सुनी है कि ब्रजभूषण को नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करते हैं? दरअसल क्या है, नरेंद्र मोदी जी जो है ना, उनके प्रति नजरिया देश का एक हो गया है। उनको लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन मानते हैं। अगर उनने कोई बस खाई में गिर गई और 5 आदमी गुजर गए और उससे उनको वोटों का सेंटीमेंट का फ़ायदा होता है तो वो वही ट्वीट करते हैं। एक आदमी बाइक से गिर गया और उनको उस सेंटीमेंट से फ़ायदा होता है, वो करते हैं। क्योंकि उनने अब पिछले 2-4 सालों से तो हम देखने लग रहे हैं, अगर उन ऐसी कोई न्याय की बात नहीं है कि जैसे किसान आंदोलन किया, किसान यहाँ पर छाती चौड़ी कर करके बेचारे कह रहे हैं हमने मोदी जी को झुका दिया। कहाँ झुका दिया? उनने कानून थोपे, 13 महीने रोडों पर बैठ गए, पूरा देश का किसान हाहाकार मचा गए, वो कानून ही तो वापस किया है, क्या नया ले लिया उनसे? तो वो उनकी जो न्याय व्यवस्था प्रणाली है उसमें वो 1000 ब्लेड ऑफ थ्योरी की तरह ये सरकार चल रही है। ये हर वर्ग को ब्लेड मारने लग रही है ताकि न्याय ना मिले। तो ये आराम से न्याय मांगने वाले लोग हैं, ये संगठित ना होकर अलग अलग वर्गों में बटकें और यहाँ पर एक मानसिकता कायम हो जाए अब भाई इस पार्टी से लड़ना देश के लोगों का की हिम्मत ही नहीं है और वो इस पूरा देश मिलकर भी इस पार्टी को हरा नहीं पावे। इस टाइप की जो विचारधारा, इस टाइप की सोच को लेकर ये पार्टी आगे बढ़ रही है, वरना ऐसे हालात नहीं होते। सच्चाई ग्राउंड की ये है। अच्छा, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर ना तर्क ये दिए जा रहे कि जी देखिए FIR हो गई है, जांच होगी तो पहलवान सब्र कर लें। दरअसल क्या है, ये लड़ाई अकेली FIR की नहीं है। उन पप्पोस को एक भी लग गया, अंदर भी चले जाएंगे, लेकिन बच्चों की जो लड़ाई है वो फेडरेशन सिस्टम से है। अब फेडरेशन में उन अपने रिश्तेदार यारे प्यारे इतना, इनको तो एक परिवार बता दिया, वो फेडरेशन में एक परिवार बैठा, ये परिवार वो परिवार जो देश के लिए गोल्ड लेके आओ, मेडल लेके आओ, जिनके ऊपर जिन बच्चों ने अपने, जिनके परिवारों ने अपनी ज़मीन बेच के महावीर फोगाट ने अपनी बेटियां पहलवान बनाई और उनका देश ने फिर सम्मान किया। जिन बच्चों पर फिल्म बना के 300 करोड़ रुपए आमिर खान जैसे कलाकार, उनके प्रोड्यूसर कमा गए, उनको भी एक ट्वीट करना चाहिए। आज ये बच्चे, ये देश की शान के लिए एक परिवार है, ऐसे परिवारों को देश में सम्मानित करना चाहिए, दो देश के सम्मान के लिए लड़े, जिन्हें देश के लिए कुर्बानी। तो ये भी कह रहे परिवारवाद की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई है ना, ऐसे परिवारवाद की कामना करते हैं हम, जो देश में दुनिया में हमारे लिए मेडल लाएं। ऐसे लाखों परिवार हों और उन परिवारों को 140 करोड़ का मुल्क सपोर्ट करता, जो देश के लिए जान दे दे, जान की बाजी लगा दे। एक वो परिवार है ब्रजभूषण सिंह का, जो अपना दामाद को भी, अपने साले को भी, अपने बेटे को भी फेडरेशन सिस्टम में बिल्कुल तय तक ले जाया जा चुका है और उस फेडरेशन स्ट्रक्चर को तो बचाने के लिए पूरा बीजेपी का स्ट्रक्चर साथ में काम कर रहा है। अगर ये महिलाओं, इनको चलो FIR भी होगी, लेकिन और जो बच्चियाँ हैं उनको उस सिस्टम से कौन बचाएगा? सवाल साथ साथ ये भी खड़ा होता है।